हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक से है, जिसमें दिया हुआ है कि अ स्टूडेंट अपीयर्स फॉर अ क्विज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑल द क्वेश्चन। तो उन्होंने प्लॉट दिया है कि एक स्टूडेंट एक क्विज में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस हैं और वो सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है उसको। द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस एंड गेसेस द आंसर फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता है और बाकी को वो गेस करता है। Whenever the student knows the answer of a question, he gives the correct answer. अब इस लाइन का क्या मतलब है कि whenever the student knows the answer of a question, he gives the correct answer. इसका मतलब क्या है कि जब स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो वो करेक्ट आंसर देता है। यानी अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी, अब एक यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, एक चीज हो चुकी है तो दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पी ए ऑन बी। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, यानी बी हो चुका है तब ए की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी कि whenever the student knows the answer of a question, he gives the correct answer. यानी कि probability of correct answer, probability of correct answer when student knows the answer, जब वो आंसर को जानता है, probability of correct answer when the student knows the answer, ये कितना है, तो ये तो 100% इसकी प्रोबेबिलिटी यानी 1 होगी, श्योर इवेंट है, क्योंकि whenever student knows the answer of a question he gives the correct answer, यानी जब कभी भी उसको आंसर पता होगा तो करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100%, हर बार ही देगा। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। ओके, दूसरा क्या दिया हुआ, assume that probability of the student giving the correct answer for a question given that he has guessed it, यानी जब वो गेस करता है तब करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यहाँ क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर अ क्वेश्चन गिवन दैट ही हैज गेस्ड इट, यानी कि क्या गिवन है कि गेस कर लिया उसने, क्या हो चुका है, तो गेस करने का व्हेन ही गेस्ड इट, जब वो गेस करता है तब करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, तब करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इस सेंटेंस का मतलब समझना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर अ क्वेश्चन गिवन दैट ही हैज गेस्ड इट, कि अगर वो गेस करता है तब उस आंसर को करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। ये दो केसेस हमने निकाल लिया, यहां से दो चीजें गिवन। अगला क्या है, यहां तक तो हो गया। ऑल्सो एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर ऑफ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड, अच्छा गेस करने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी किसकी, ही गेसेस, उसके गेस करने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन दैट द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट। क्या गिवन है कि जब करेक्ट आंसर हो, जब करेक्ट आंसर हो, यानी कि आंसर जो उसने दिया वो करेक्ट है, लेकिन अब वो पता करना हो कि वो गेस किया इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने दे रखी है, दैट इज ये होता है रैंडमली 1/6। यहाँ गेस इट देन द गिवन स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट, 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है इन्होंने। चलो ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन दिया। पूछा क्या है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ अ रैंडमली चूजन क्वेश्चन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि स्टूडेंट कोई भी जो रैंडमली चूजन क्वेश्चन है उसका आंसर जानता हो। दो ही केस है, या तो वो जानता है या उसको गेस करता है, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो यानी कि हमारे दो इवेंट्स दिए, एक प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट जो पूछा हुआ है हमसे नोज द आंसर, प्रोबेबिलिटी दैट ही फॉर द स्टूडेंट ही नोज द आंसर, इसको आंसर पता है, he knows the answer, उसको आंसर पता है
इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, के मान लेते हैं, नहीं पता है हमें निकालना है तो के मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी एक्स है तो प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर, अब ये आंसर गेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि दो ही केस है ना, दोनों मिलके दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब इतनी सारी चीजें प्लॉटेड हैं, चीजें दिख रही होंगी, दो इवेंट हैं, E1 E2 मान सकते हैं, और एक करेक्ट आंसर का इवेंट है स्पेशल, जो कि इसके साथ भी हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है। व्हेन ही नोज द आंसर तो प्रोबेबिलिटी 1 है, व्हेन ही गेस्ड इट 1/2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो इसके लिए हम बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यूजिंग बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बेस थ्योरम क्या है, अब इसके लिए अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर व्हेन आंसर इज करेक्ट, व्हेन द आंसर इज करेक्ट। जब आंसर करेक्ट है तो उसके गेस करने की प्रोबेबिलिटी के लिए हम बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या बनेगा, क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ही गेसेस द आंसर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन ही गेस्ड इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन ही गेस्ड इट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसेस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है, और बेस थ्योरम का डायरेक्ट एप्लीकेशन। डिवाइडेड बाय अब ये वाला टर्म यहां आएगा, प्रोबेबिलिटी ही गेसेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फॉर करेक्ट आंसर डिवाइडेड बाय ही गेस्ड इट प्लस, अब ये समेशन ऑफ ऑल द केसेस होंगे कितनी, तो दूसरा क्या आएगा, दूसरा ये वाला केस आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन ही नोज द आंसर, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ही नोज आंसर इनटू प्रोबेबिलिटी, ये इसको थोड़ी देर के लिए मैं कैपिटल एक्स मान लूं, तो प्रोबेबिलिटी इसकी जगह इनटू एक्स में लिख देता हूं डायरेक्ट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, स्पेस कम है। तो अब सारी वैल्यूज को रखते हैं, ये इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1/6, इसकी वैल्यू 1/6 गिवन है। प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस हमने मान लिया था 1 माइनस एक्स, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है करेक्ट आंसर की, जब वो गेस करता है तो 1/2 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह भी वही आएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू 1/2 एडेड विथ प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी है x है, और उसके बाद x की वैल्यू कितनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, सॉरी इसको x नहीं मानना था, ये नहीं था, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन ही नोज द आंसर, ये कितना था 1, ये 1 हो गया। अब ये सारा कैलकुलेशन करेंगे, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमें चाहिए, तो ये कितना आना चाहिए, यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा 1/2 माइनस x/2 प्लस x इज इक्वल्स टू, अब ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस x माइनस x/2, ये बन गया x/2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3x, थोड़ा सा और कैलकुलेशन है, 1/2 को उधर भेज देते हैं और 3x को इधर लेके आते हैं, तो 3x प्लस x/2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1/2, ये कितना होगा 3 to the 6 और 1, 7x/2 इज इक्वल्स टू
ये हो गया 5/2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू हो गई 5/7, x की वैल्यू 5/7, यानी कि probability that the student knows the answer of a randomly chosen question is x, that is 5/7. So the option C was correct. Okay, thank you.